हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स का क्लास हो रहा है ये टारगेट किया गया है बीपीएससी और बीएसएससी। इससे क्लास इससे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, इससे बाहर होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है सभी को कवर किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हम 2 क्लास हो चुका है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले क्लास फर्स्ट और सेकेंड को ज़रूर देखें। चलते हैं। एक जो सेट बना हुआ फिर उसमें 10 क्वेश्चन रहता है, तो इस प्रकार हम डेली जो है 4 सेट या 5 सेट यानी 40-50 क्वेश्चन कर लेते हैं 20 मिनट में। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, 9 जनवरी को मनाए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस का क्या महत्व है? तो प्रवासी दिवस हम मनाते हैं फ्रेंड्स प्रवासियों के लिए, और इसका जो महत्व है वो है भारतीय प्रवासियों की उपलब्धियों का सम्मान करता है। चलते हैं नेक्स्ट। CBRE रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत के MSME क्षेत्र में शीर्ष 3 योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा है, और MSME परिदृश्य में इसका कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश 9%। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई सामाजिक कल्याण योजना का नाम क्या है? तो सामाजिक कल्याण जो योजना का नाम है फ्रेंड्स वो है योग्य श्री। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय नौसेना का पीवी विमान जो हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में शामिल और इसमें भाग लेने के लिए विमान उतरा है? तो ये जो पीबी नहीं है फ्रेंड्स, BP-8I विमान है जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में शामिल हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुआम में सी ड्रैगन 24 अभ्यास। इस अभ्यास में इन्होंने उतरा भाग लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति नवरंग लाल टिबरेवाल ने राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका कब संभाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10 अप्रैल 1998। हो सकता है इनका वर्तमान में निधन हो गया होगा, इसीलिए करंट का सवाल बन गया फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? फ्रेंड्स, VVI है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों जोड़ी ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं और पिछले एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी गया है। तो खेल रत्न पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन बॉन्ड जारी करके कितना पैसा जुटाया? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने तो $250 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केरल में कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि और भी लोग जितने भी BSSC या फिर BPSC वाले वो जुड़ सके इस क्लास से। कौन से 5
आईआईटी शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में टियर 2 और टियर 3 शहर के कॉलेजों के छात्रों के लिए डिप्लोमा, स्नातक और मास्टर डिग्री कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो आईआईटी रोपर और आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मंडी और आईआईटी पटना और आईआईटी कानपुर। जैसा कि मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, जलमार्ग पर्यटन के विकास के लिए केंद्र सरकार का प्रस्तावित जो निवेश क्या है, तो 45,000 करोड़ रुपया। भारतीय फिटनेस फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय फिनटेक फोनपे। तो भारतीय फिनटेक फोनपे के जो सीईओ हैं वो हैं रितेश पै। और ये किस बैंक के हैं फ्रेंड्स? तो मैं यहाँ बता देती हूँ, इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ है। चलते हैं नेक्स्ट। 75वें क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार जो है किसने जीता? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो एमी पुरस्कार जो है 75वें नंबर का है और किसे दिया गया है? तो जॉन मुलैनी को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ये 2023 का पुरस्कार है फ्रेंड्स, लेकिन आपको लग रहा होगा कि इन्होंने तो 2024 का करंट अफेयर करवा रही हैं, तो फिर 2023, तो ये मिला है पुरस्कार 2024 में ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री सेंदु मुखोपाध्याय। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। रेलवे ने आगामी माघ मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए एआई कहाँ लागू किया है? तो प्रयागराज में। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है फ्रेंड्स। भारतीय जनसंचार संस्थान के 55वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स। और ये जो है भारतीय जनसंचार संस्थान के 55वें दीक्षांत समारोह के अतिथि हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी बन गए हैं? तो फ्रांस के पीएम कौन हैं? तो फ्रांस के जो पीएम हैं फ्रेंड्स वो हैं गैब्रियल अटल, और ये सबसे कम उम्र के पीएम हैं। एक बार और देख लीजिए आप, गैब्रियल अटल फ्रांस के पीएम हैं और सबसे कम उम्र के अधिकारी हैं। चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 घरों पर सौर की छत स्थापित करने की योजना बना रही है? उत्तर प्रदेश सरकार है फ्रेंड्स, तो वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को
नवीनतम एआई प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में कुशल बनाने का लक्ष्य रखते हुए एआई ओडिसी पहल शुरू किया है। तो केल्टन जो है एआई ओडिसी पहल को शुरू करेगा। कैंडी में नए आईआईटी मद्रास परिसर की स्थापना में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की क्या भूमिका है? तो वित्त मंत्री, यानी जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। चलते हैं नेक्स्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में किसने इतिहास रचा है? तो दिव्यकीर्ति सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली महिला हो जाएगी, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बार नेक्स्ट वाला पीछे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वैसे हर बार तो मध्य प्रदेश 1 नंबर पे आता है, लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अयोध्या। अयोध्या जो है वो हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में पर्यावरण बहाली, सांस्कृतिक संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए देश के पहले पूर्ण पर्यटन मॉडल का अनावरण किया है? तो गोवा जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को और पढ़ लें। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में पर्यावरण बहाली, सांस्कृतिक संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए देश के पहले पूर्ण पर्यटन मॉडल का अनावरण किया गया है? क्वेश्चन नंबर, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए तमिलनाडु द्वारा स्थापित विशेष परियोजना वाहन का नाम क्या है? तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी। किस राज्य का सड़क परिवहन निगम हाल ही में कार्गो पार्सल की डोर स्टेप पिकअप शुरू करने वाला भारत का पहला बन गया है? किस राज्य का सड़क परिवहन निगम जो है हाल ही में कार्गो पार्सल की डोर स्टेप पिकअप शुरू करने वाला पहला बन गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन लिमिटेड। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जीके जीएस की तैयारी आप चैप्टर वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी एनसीईआरटी बुक से कवर किया गया है, तो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। और बिहार स्पेशल 2 बार कंप्लीट करवा दिया गया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, उसका उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, तो मुंबई में। इसका राइट आंसर डी है फ्रेंड्स, मुंबई।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एंथ्रेक्स और एंट वैक्सीन उत्पादन की सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एंथ्रेक्स और एंट वैक्सीन उत्पादन की सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सहयोग से ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नॉर्वे। किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सहयोग से ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किया गया है? तो नॉर्वे। गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में उद्घाटन किए गए सभागार का नाम क्या है? तो अभिज्ञान इसका नाम है। गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में उद्घाटन किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है? समुद्र पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, जो कि मुंबई से लेकर के नवी मुंबई तक के बनाया गया है। यही 2024 में उद्घाटन भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान तटरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? डार्क स्काई पार्क। तो ये पेज जो टाइगर रिजर्व है इसे मिला है पहला खिताब। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी फर्स्ट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को नोट डाउन करके याद कर लें, डार्क स्काई पार्क। चलते हैं नेक्स्ट। वैश्विक इस्पात उद्योग में भारत की मजबूत उपस्थिति को उजागर करने वाली स्टील 5 है फ्रेंड्स 2024 प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। चलते हैं नेक्स्ट। अयोध्या प्रशासन द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी के तहत दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो अयोध्या ही इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में जनवरी 2024 में UWW रैंकिंग सीरीज में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमन सहरावत। और फ्रेंड्स BPSC हो या फिर BSSC हो, इसका हमने प्रीवियस ईयर ऑफिशियल पेपर को मतलब क्लास करवाया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है। और हमने उसी टॉपिक को कंप्लीट GK GS में करवाया है। और ख़ास करके BSSC के लिए टॉपिक वाइज इंडियन GK GS
वही टॉपिक को करवाया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसे बुक और उनके राइटर और राज्य के देश के जो मुद्रा हैं ये सबसे संबंधित। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की घोषणा के अनुसार 1 महीने के भीतर किस राज्य में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वस्थ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वाराणसी और प्रयागराज। अगर राज्य में सबसे शीर्ष बोला जाए फ्रेंड्स तो वो तो मध्य प्रदेश के भोपाल हो जाएगा। और अगर ऐसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के 2 पर्टिकुलर शहर कौन से हो जाएंगे जो गंगा किनारे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी और प्रयागराज। चलते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जनवरी 2024 में क्षेत्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष कल्याण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखेंगे? तो गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है फ्रेंड्स? असम की राजधानी है गुवाहाटी। और फ्रेंड्स आप जब तक क्लास होगा, मतलब कि जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए बीएसएससी का, तब तक आप क्लास को ज़रूर देखिएगा। और हम जनवरी मंथली करंट अफेयर्स करवाते हैं फ्रेंड्स, और आपको एग्ज़ाम में फ्रेंड्स इससे बाहर नहीं जाएगा, तो आप कंटिन्यूटी बना के रखिएगा और रिवीजन भी आपको करना ज़रूरी है। हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला बनकर किसने इतिहास रचा? तो दीपा भंडारे। हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमने आपको करीबन 40 क्वेश्चन करवाया है। तो अगर आपको अच्छा लगे क्लास तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास भेजने की कोशिश करें।